आज का टॉपिक है सर क्रीक। ये इश्यू एक बार फिर से स्पॉटलाइट में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अपने भाषण में कहा, रूट टू कराची पासिस थ्रू सर क्रीक एंड एनी मिस एडवेंचर इन द सेक्टर विल इनवाइट अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स। हिंदी में समझे तो उन्होंने कहा कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होते हुए गुजरता है और इस एरिया में पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत भारत से करारे जवाब को न्योता देगी। आइए इस वीडियो में जानते हैं सर क्रीक स्ट्रेट की ज्योग्राफी, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और यहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बारे में, और साथ में ही समझेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच सर क्रीक स्ट्रेट के डिस्प्यूट के माध्यम से थालवेग प्रिंसिपल को भी। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो सर क्रीक जो है गुजरात के रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक एस्टुअरी है। आइए समझ लेते हैं एस्टुअरी को भी। एस्टुअरी इज अ प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी एंड बोथ वाटर मिक्सेस टुगेदर। आसान भाषा में कहें तो जहाँ एक रिवर फ्लो होके लास्ट में किसी सी या ओशन से मिलती है और उसे एस्टुअरी कहते हैं। ये एक फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर का मिक्स प्लेस है जो कि ना फुली सॉल्टी और ना फुली स्वीट रहता है। यहाँ मड, फिशेज और मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं। इसकी 96 किलोमीटर की लेंथ भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रही हो, पर यह एक मैसिव स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस वाला पार्ट है। इस विवाद की जड़ों की बात करें तो वो साल 1914 में हुए एक एग्रीमेंट में मिलती हैं जो कच्छ के महाराज और सिंध प्रोविंस के बीच साइन हुआ था। एग्रीमेंट के पॉइंट 9 और 10 में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो इस विवाद की वजह बने हुए हैं। पॉइंट 9 का हवाला देते हुए पाकिस्तान कहता है कि वाटर चैनल का ईस्ट बैंक दोनों देशों के बीच की बाउंड्री है और ये पूरा चैनल पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि भारत इस एग्रीमेंट के पॉइंट नंबर 10 का हवाला देते हुए सर क्रीक को एक नेविगेबल वाटर चैनल मानता है। भारत का कहना है कि थालवेग प्रिंसिपल के अनुसार दो देशों की बाउंड्री अगर नेविगेबल वाटर चैनल द्वारा सेपरेट हो तो बाउंड्री वाटर चैनल के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात ये वाटर चैनल पर भारत दोनों देशों का बराबर अधिकार मानता है। ये वाटर चैनल छोटा लग सकता है, पर इसकी बाउंड्री में अगर जरा सा भी चेंज किया जाता है तो भारत के 200 नॉटिकल माइल्स तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर कंट्रोल शिफ्ट हो सकता है। अब एक मिनट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी समझ लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में EEZ कहते हैं। EEZ इज द पार्ट ऑफ द सी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्ट वेयर दैट कंट्री अलोन कैन यूज द सीज रिसोर्सेज। मीन्स ये किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक का एरिया होता है जहाँ के सी रिसोर्सेज पर केवल उसी कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट होता है। इसलिए भारत यहाँ से फिशिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाने की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर रहा है। वॉर सिनेरियो में भी अगर सर क्रीक की इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत बढ़ जाती है। यह भारत के सेंसिटिव कच्छ कोस्ट लाइन के पास है जहां 1965 और 71 के वॉर में दोनों देशों की मिलिट्रीज आमने सामने थी। 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के कुछ हफ्ते बाद भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान के एक पेट्रोल वेसल को यहाँ हिट किया था। पाकिस्तान समय समय पर यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग के प्रयास भी करता रहता है, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान यहाँ बंकर्स, रेडार सिस्टम्स और मिलिट्री के फॉरवर्ड बेसिस भी बना रहा है। यहाँ से पाकिस्तान अब ड्रोन अटैक कर सकता है और इसे टेररिस्ट के लॉन्च पैड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए सर क्रीक एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही नहीं, बट एक नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी और रीजनल डोमिनेंस से जुड़ा हुआ इशू है। भारत की तरफ से कड़े शब्दों में चेतावनी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड में आपके लिए 2 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला है
सर क्रीक का नाम किस ब्रिटिश सर्वेइंग ऑफिसर के नाम पर रखा गया? और दूसरा क्वेश्चन भी नाम से ही जुड़ा है। सर क्रीक नाम से पहले यह चैनल किस नाम से जाना जाता था? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।